चलो बाबू ध्यान दो इधर। आज जो हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, अरे समझो, आज जो पढ़ाएंगे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म, किससे विवाह हुआ, कब वो सत्याग्रह में आया, फिर क्या हुआ, कब इंग्लैंड गया, फिर दक्षिण अफ्रीका गया, फिर दक्षिण अफ्रीका से लौटा, चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल किया, फिर रोलैक्ट एक्ट का कैसे हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, जलियांवाला बाग उसके असहयोग आंदोलन चालू किया, फिर लास्ट तक चोरा चोरी कांड, यहाँ तक हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब तुम लोग ध्यान देना कि इसको बोलते किसको है, ठीक है ना। तो जो जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, समझ में आया? जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है ना। कहने का मतलब जब महात्मा गांधी 13 साल का था तो महात्मा गांधी का शादी हो गया, जब महात्मा गांधी 13 साल का था, ठीक है ना। और इसकी जो महात्मा गांधी की जो पत्नी है उसका नाम है कस्तूरबा गांधी, याद रखना। लेकिन कस्तूरबा गांधी जो है ना महात्मा गांधी से 1 साल बड़ी थी, मतलब महात्मा गांधी 13 साल का था तो कस्तूरबा गांधी 14 साल का। तो 1869 में जन्म हुआ तो 13 साल में शादी हुआ, मतलब 1882 में शादी हो गई। 1882 में उसका क्या हो गया, शादी हो गया। तो शादी होने के बाद लास्ट में उसको पहले से मन था, और याद रखना, ठीक है ना, जो महात्मा गांधी का जो पिताजी है ना वो करमचंद्र गांधी, वो जो है ना वो पोरबंदर के दीवान थे, पैसा का कोई कमी नहीं था बाबा, लेकिन तो पर भी पूरा जिंदगी जो है ना एक धोती में बिता दिया अपना, याद रखना। जो लड़का, ये महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, जो इंग्लैंड जाके ये बैरिस्टरी की डिग्री ले सकता, मतलब वकील का डिग्री इंग्लैंड जाके लिया, तो तुमको क्या लगता है वो गरीब है वो? लेकिन नहीं, भारत को आजादी दिलाने के लिए भैया भारत को समर्पित कर दिया। किसी को क्या करेंगे हम लोग, आजाद करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कस्तूरबा गांधी से शादी हो जाता उसका। फिर महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी वो वकील का पढ़ाई करने के लिए लगभग 1888 या 89 मानो 89 में जाता है, कहाँ, इंग्लैंड। वकील का पढ़ाई इसी को तो बैरिस्टरी। तो महात्मा गांधी 1879 में जाता है, कहाँ, इंग्लैंड जाता है, ठीक है ना। तो वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटता है वकील का, वो लौटता है 1891 को। महात्मा गांधी 1891 को वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके क्या करता है, लौटता है, ठीक है ना। उसके बाद होता क्या है, अब मान लो कि वो जो है ना वो यहाँ वकीलगिरी कर रहा था, यहाँ मुंबई में भी किया, इस मतलब सूरत में भी किया, लेकिन इधर उधर उसका चाला उतना नहीं, समझ में, उतना उसका चाला नहीं। तो एक नाम आता है उसका दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, इन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि आप मेरा एक केस लड़िएगा। अब जो बाबू वकील है उसको कोई केस लड़ने देगा तो जरूर क्यों नहीं लड़ेगा, तो बोला ठीक है लड़ेंगे। तो बोला यहाँ नहीं, दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे है केस, व्यापार था वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बोला ठीक है। तो वही जो है ना वही, तो यही अब्दुल्ला के कहने पर ये जो महात्मा गांधी है, अब्दुल्ला के कहने पर 1893 में कहाँ चला गया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। कहाँ चला गया, दक्षिण अफ्रीका, केस लड़ने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में किसका केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला। अब होता क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चला गया, तो दक्षिण अफ्रीका गया तो एक स्टेशन है जिसका नाम है डरबन,
डरबन स्टेशन है, ठीक है ना। वो डरबन से उसको जाना था प्रिटोरिया। क्वेश्चन पूछेगा, डरबन से जाना था उसको कहाँ, प्रिटोरिया, मतलब प्रिटोरिया में केस था, ठीक है ना। यहाँ से डरबन पहुंचा और डरबन से कहाँ जाना था उसको, प्रिटोरिया। लेकिन हुआ क्या कि दक्षिण अफ्रीका में होता क्या था, वो पास बनवाना पड़ता था कि तुम भारतीय हो, अगर आए हो यहाँ तो तुमको पास बनवाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको वहां पे कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि उसके पास ट्रेन का टिकट बढ़िया था, फर्स्ट क्लास में था, फर्स्ट क्लास में टिकट, कोई दिक्कत। तो हुआ क्या कि ये अब उसके पास पास बना हुआ था नहीं, तो वो क्या किया, डरबन से जब जा रहा था ना, तो बीच में स्टेशन पाता है मेरिट्सबर्ग। स्टेशन का नाम क्या है, मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग में वहां पे टीटी आया और उसको पूछा तो अपना टिकट दिखाया, पास मांगा, उसके पास नहीं था। तो सोचो कि टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो उसको मेरिट्सबर्ग में ही ट्रेन से नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया ट्रेन से, समझ में आया? नीचे फेंक दिया। तो महात्मा गांधी बोला कि ये जो लागू हुआ है ना, इसको हटा कर रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको हटा के रखेंगे। अगर बोलेगा कि डरबन से वो जा कहाँ रहा था, लेकिन उसको ट्रेन से नीचे कहाँ फेंक दिया था, मेरिट्सबर्ग में। कोई समस्या? उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद यही जो पास बनवाना था, इसी का नाम था, तो लास्ट में बोला एशियाटिक, उसी से रिलेटेड था, एशियाटिक सोसाइटी। महात्मा गांधी ने इसे 1906 में खत्म कर दिया। जो पास बनवाना था ना, यही था एशियाटिक सोसाइटी, इसी को क्या खत्म कर दिया। कब, 1906 में। कहीं नहीं 7 देता, 6-7 ऐसे करके, लेकिन 6 ही। तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह यहीं से चालू हुआ, दक्षिण अफ्रीका से। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से उसकी महात्मा गांधी का क्या हो गया, चालू हो गई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अब महात्मा गांधी क्या किया, अब महात्मा गांधी क्या किया कि उसको आना था, वो अब जो है ना वहां से वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत वहां सेवा कर दिया। गया था 93 में, 93 में इधर कितना बहुत उसको टाइम लग गया एशियाटिक उसको सोसाइटी खत्म करने के लिए। तो सोचो कितना साल लगा, 7 और 6, 7 6 13 साल लग गया उसको खत्म करने में। तो कोई भी चीज को पाना है ना, कोई भी चीज को खत्म करना है, तो उसके पीछे टाइम लगता है। इन्हीं की 93 में 94 में काम किया। नहीं, मेरा बात समझ में आया? तो हुआ क्या कि अब तुम लोग को पता है कि इस समय हम लोग का भारत क्या है, गुलाम है अंग्रेजों का। भारत क्या है, किसका, अंग्रेजों का। भारत क्या है, गुलाम है। तो एशियाटिक सोसाइटी तक हम लोग क्या किए थे, सीख गए थे, ठीक है ना। आगे आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, भारत लौटे। तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को क्वेश्चन एकदम पूछ देगा एकदम कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को। 1915 को वो भारत लौटे, ठीक है ना। और 1916 में वो साबरमती आश्रम का निर्माण करता है गुजरात में, साबरमती आश्रम का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हुआ यूं कि तुम लोग को एक चीज तुम लोग को पता होगा कि बिहार जा रहा है, एक राज्य है बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण, समझना। वहां का एक किसान है, चंपारण का एक किसान है राजकुमार शुक्ल, समझना। चंपारण का एक किसान है राजकुमार शुक्ल।
किया क्या था कि वहां का जो होता है ना कि बड़े बड़े लोग वहां का ये जमींदार वगैरह इन लोग का क्या किया था, मतलब ये इन लोग को बोलता था कि तुम नील की खेती करो, ठीक है ना, नील की खेती करो। इसका मतलब 3 कठिया पद्धति लागू था, ठीक है ना। और नील से हम लोग को किसान को कोई फायदा नहीं था, बढ़िया दाम भी नहीं मिलता था, और नील जाता था कहाँ, इंग्लैंड। तो इसका कहना था क्या, 3 कठिया पद्धति का मतलब 3/20, मतलब 20 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर तुमको क्या लगाना है, नील की खेती। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा 3 कठिया पद्धति। तो किया क्या कि राजकुमार शुक्ल जो है ना, एक बहुत गरीब किसान था, वो लास्ट में देखा तो बोला, देखा कि दक्षिण अफ्रीका में तो उसका भवाई हो गया था महात्मा गांधी का। तो उससे सोचा कि ये जो हम लोग का दुख दूर होगा, ये जो हम लोग का दुख दूर होगा, वो कौन दूर कर सकता है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आए थे और 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में गए थे महात्मा गांधी। तो वहीं जाके राजकुमार शुक्ल उससे मिलता है कि हम चंपारण से आए हैं, हम लोग के साथ यही समस्या है कि 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया है वहां साहूकारों ने, आप अब आपका नाम बहुत सुने हैं, तो आप हमें मदद करें। तो उतना महात्मा गांधी पहले नहीं लिया क्योंकि चंपारण जानता भी नहीं था। तो वहां गया, वहां पहले तो उतना दिमाग में नहीं लिया, लेकिन लास्ट में राजकुमार शुक्ल उसके पीछे पड़ गया। तो महात्मा गांधी सोचा कि देख लेते हैं कि क्या बात है, सच में है कि क्या है। तो वो निकल पड़ा चंपारण के लिए। चंपारण के लिए निकल पड़ा तो वहां बहुत सारी कोशिशें किया, वो बहुत सारी कोशिशें किया, और लास्ट में उसको क्या किया, वहां का जो कोर्ट होता है, आदेश आया कि महात्मा गांधी तुम अपना जो है ना लौट जाओ, कहाँ अपना लौट जाओ, जहां से आए हो गुजरात, वहां लौट जाओ, न तो जेल में बंद कर देंगे। तो महात्मा गांधी बोल दिया कि अब सोच लिए हैं कि इन लोग का समस्या का हल, आपका भी बात मानना सही है कि हस्तक्षेप हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम सोच लिए हैं कि जो 3 कठिया पद्धति को समाप्त करके रहेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में आंदोलन किया और उसी का नाम क्या पड़ा, चंपारण सत्याग्रह। कब, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, और वहां के किसान को क्या किया, उसका हक दिलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। बहुत काम करने लगा वो। उसके बाद हुआ क्या कि खेड़ा का कहानी है, सुनना, खेड़ा का कहानी है, गुजरात में ही जगह ना खेड़ा। हुआ क्या था, अच्छा बाबू एक चीज बोलो तुम, होना क्या चाहिए कि अगर मान लो इस साल बारिश नहीं हुई है, इस साल बारिश नहीं हुई है, क्योंकि पता नहीं 1 साल में लगान देना पड़ता था हम लोग को, अंग्रेजों को। अब मान लो इस साल बारिश नहीं हुई है तो खेती हुई नहीं है, खेती नहीं हुई है तो लगान डाले भरेंगे कहां से। लेकिन तो पर भी अंग्रेज जोर जबरदस्ती कर रहा था कि लगान देना ही देना है। तो महात्मा गांधी लास्ट खेड़ा में आंदोलन करता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। बोला लगान नहीं देंगे अंग्रेजों को, हम ये नहीं बोलते कि नहीं देंगे, लेकिन नहीं है, खेती नहीं हुए तो देंगे कहां से। उस समय अंग्रेजों का रूल ऐसे था बाबू कि तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा है, पानी पड़ा है, खेती हुआ है कि नहीं हुआ है, जो तुम पे लगान मतलब जो तुम पे लगान लागू है, तुमको देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत, जमींदार सब हालत खराब करके रख दिया था। आज जो बोलता है कि मेरा दादाजी जमींदार था, सबसे ज्यादा गाली उसी को देते हैं, वही सबसे ज्यादा खून चूसा है गरीबों का। पहले जमींदार बना दिया और सबसे ले लेके अब मान लो उन लोग का नीति क्या था पता है, अरे धावा घाट से कौन ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है कौन, ये सदाशिव ऊपर आ रहा है, यहाँ से यहाँ आया, और अंग्रेज इसको दबाने के लिए इसको यहाँ का जमींदार बना दिया कि तुम इधर 5-6 गांव का 10 गांव का क्या करेगा, तुम टैक्स लेगा और तुम भी कुछ रखेगा
और हमको देगा, तुम खुश हो गया। ऐसे ही करते करते देसी रियासतें लगभग अंग्रेज 565 में बांट दिया था देसी रियासत, जिसको लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको मिलाया था, तब अखंड भारत बना था हम लोग। अंग्रेजों का नीति अलग है बाबू, हम उसका खिलाफ कर रहे हैं ना, तुम हमसे मिलने आया, बोला जाओ तुमको जमींदार बना दिए यहाँ का, तुम सब जमीन तुम्हारे हाथ में है, तुम सबको किसान खेती करेगा, तुमको लगान देगा, तुम रखना, हम भी खुश। जो बोलता है ना मेरा दादाजी जमींदार था, सच में बोलते हैं, उसी को जब पढ़ोगे ना तुम किताब, उसको गाली देने का मन करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खून वही चूसा है। कोई दिक्कत? तो चलो कोई बात नहीं। तो खेड़ा में क्या किया कि नहीं देंगे, तो वहां के मजदूर को, वहां के आदमी को, किसान को क्या किया, हक दिलवाया, ठीक है ना। तो 1918 का ही बात है, अहमदाबाद मिल मजदूर, हुआ क्या था पता है बाबू, ये अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या था, प्लेग बीमारी फैल गया था। अहमदाबाद में ही प्लेग क्या फैल गया था, बीमारी फैल गया था। तो प्लेग बीमारी फैल गया था तो किसी को ऐसा लगेगा कि मतलब कोई काम करेगा, लेकिन हुआ क्या कि वहां के मालिक क्या बोला कि तुम लोग को बोनस मिलेगा, कुछ न पैसा, लेकिन लास्ट में जब प्लेग खत्म हुआ, बीमारी खत्म हो गया, तो वो बोनस देना बंद कर दिया। तो वही महात्मा गांधी को बोला, और महात्मा गांधी भूखे प्यासे रह के वहां क्या किया, मिल मजदूर हड़ताल कर दिया हुआ भूखे प्यासे, और लास्ट में 35% देने का वादा किया, 35% बोनस। जब इतना कुछ हो गया ना, तो अंग्रेज का नींव हिलने लगा कि कौन आ गया है जो सब सत्याग्रह करके और सब हिस्सा को दिला रहा है, सब हिस्से दे रहा है, कौन आ गया है ऐसा आदमी। तो वो आदमी है कौन, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो किया क्या कि सोचा कि अगर ये सब एक जगह जमा होगा, ये सब अगर एक जगह जमा होगा तो अपना कानून बनाएगा, सब हम लोग के खिलाफ करेगा। जब इतना कर रहा है तो हम लोग को भगाने का साजिश करवे करेगा। तो सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कानून पारित हुआ इंग्लैंड में। सर सिडनी रॉलेट के एक कानून पारित हुआ इंग्लैंड में, यहां लागू कब हुआ भारत में, 18 मार्च 1900 में। यह रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, 18 मार्च 1919। अब ये है क्या? अच्छा तुम एक बात बोलो बाबू, कि हम लोग का अभी पुलिस का रूल क्या है? हम लोग का रूल क्या है कि अगर तुमको पुलिस पकड़ रही है तो तुम पुलिस से, तुमको पूछने का अधिकार हम लोग का मौलिक अधिकार में दिया है कि तुम पुलिस को पूछोगे कि तुम क्यों हमको पकड़ रहे हो, मेरा गुनाह क्या है, ठीक है ना। या फिर पकड़ रहे हो तो हमको दिखाओ कि तुम्हारे पास वारंट है कि नहीं है, पूछने का हम लोग का भी हक है, हम लोग का मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। अभी दिया, थाना में काहे बताएगा वो, कोई थाना नहीं, तुम दिखाओ हमको, तुमको पकड़ा क्यों है, इसीलिए तो बोलते हैं पढ़ो, समझा। भले कितना पहले बबगिरी दिखाए, लेकिन बाद में जब पता चल गया कि तुम पढ़ा हुआ है तो शांति से बात करेगा। तुमको पूरा पूछने का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, मौलिक अधिकार तुमको पूरा दिया है कि तुमको क्यों पकड़ रहा है, तो वो बताओ। अब तुमको अगर पकड़ के लेगा ना, तो अभी अगर 10 बजा है ना, तो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। थाना में रखने का आदेश नहीं है पुलिस को, और पुलिस को सजा देने का आदेश नहीं है, पुलिस किसी को मार भी नहीं सकती है, सजा देने का आदेश सिर्फ कोर्ट को है, सजा देने का अधिकार सिर्फ किसको है, कोर्ट को है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज सोच रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कर दिया, हासिल हो गया, खेड़ा कर दिया, मिल मजदूर हड़ताल कर दिया, तो कहीं हम लोग को गड़बड़ ना करे। तो इसीलिए क्या किया कि एक कानून पारित किया, मतलब इसके सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, कि इसमें होता क्या था कि अगर मान लो कि तुमको पकड़ के ले जाए,
तुम लोग एक जगह 4 को जमा है और तुमको पकड़ के ले जाए, और न तुम्हारे ऊपर कोई, अब मान लो किसको पकड़ के ले जाएगा, अभी पकड़ के ले जाएगा तो केस कार्रवाई चलेगा ना, क्या गलती था क्या गलती थी, नहीं तो सीधे नजर बंद कर देता था। तुम पे शक हुआ, सदाशिव पर शक हुआ, उठा के ले गया, अमित पे शक हुआ, उठा के ले गया, सनिया पे शक हुआ, उठा के ले गया, और कोई पूछ मत, तुम्हारे खिलाफ कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होगा। वो था रोलेक्ट एक्ट। तो तुम एक चीज बोलो कि इसके खिलाफ करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। हाँ, अगर मान लो तुम हमको कुछ नहीं बता रहे हो और तुम हमको उठा के ले जा रहे हो, तो हम लोग के साथ पूरा जाति हो रहा है ना। मतलब मन किया, हाँ तुम पे शक हुआ कि जैसे शक हुआ, ये गोपाल पे शक हुआ कि ये हम लोग के खिलाफ कर रहा है, अंग्रेज को शक हुआ, उसको उठा के ले गया, न इसके खिलाफ कोई केस चल रहा, इसी को काला कानून बोलते हैं, उस जगह डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि रोलेक्ट एक्ट जो है, रोलेक्ट एक्ट, तो ये 1919 में लागू हुआ, ठीक है ना। 1919 में क्या हुआ, ये लागू हुआ, 18 मार्च था ना, 18 मार्च 1919 सर सिडनी रोलेक्ट के द्वारा। तो बोलो, ना कानून ना दलील चलेगा, ना कुछ चलेगा, तुमको नजर बंद कर देगा तो तुमको खराब लगेगा नहीं लगेगा। तो 2 क्रांतिकारी उस समय था हम लोग का, नाम है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 2 आदमी, 2 क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करने लगा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने लगा। ये सब दोनों रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने लगा। कोई दिक्कत करेगा ना विरोध, तुम्हें बताओ तो। इस साला इतना मतलब कुछ बुझते हो, साला किसको उठा के ले जाओगे, और ना केस चलेगा उस पर, ना कुछ चलेगा। इस साला अंग्रेज का क्या रूल है, समझ में आया? तो ये सब विरोध करने लगा। तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल किचलू को अंग्रेज ने मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया 9 अप्रैल 1919 को। अरे घटना है कहाँ का, ये घटना है क्या, गिरफ्तार किया, ये जो है ना, ये अमृतसर का है, अमृतसर पंजाब रे, अमृतसर जाना जाने कब लाहौर आया। कोई दिक्कत। तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया तो इन लोग को गिरफ्तार कर लिया, और 10 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है पता है? एक साथ में ज्यादा आदमी जमा नहीं हो सकता है की जगह पर, मार्शल लॉ का मतलब होता है, लागू कर दिया। तो उन लोग को छुड़वाने के लिए, इन लोग को दोनों को छुड़वाने के लिए अमृतसर के जितने भी था सब सोचा कि उन लोग को छुड़वाना है। तो इन लोग छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल टाइम रखा था, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है जलियांवाला बाग स्टेडियम, ठीक है ना, जलियांवाला बाग स्टेडियम। तो उस समय था बैसाखी का दिन, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल। अब बैसाखी के दिन हम लोग का पर्व मनाते हैं, और सब टाइम रखा था 4 बजे शाम को। करीब 20,000 आदमी जमा था, बूढ़ा बच्चा सब लेके, मतलब सोचा अंग्रेज को पता नहीं चलेगा, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि ये हम लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, त्योहार मनाने गया था। तो हुआ कैसे कि अमृतसर का उसी समय जो वहां था पुलिस अधीक्षक, वो था आर डायर, ठीक है ना। तो आर डायर को कोई भारतीय ही बताया था, समझा। आर डायर को पता चला और वो कुछ नहीं बुझा, सीधे जलियांवाला बाग स्टेडियम में जाकर के सब जगह से सेना को तैनात कर दिया और सारा गेट बंद कर दिया और फायरिंग का आदेश दे दिया।
फायरिंग का आदेश दे दिया। तो फायरिंग का आदेश दे दिया तो धाए 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 जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग स्टेडियम था, जलियांवाला लास्ट में चला गया, नाम हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। यही पूछेगा कब घटा था, 13 अप्रैल 1919 को। कोई दिक्कत? जिसमें से सरकार ने रिपोर्ट दिया कि आदमी मरा कितना भारतीय, तो 379 था क्या, 379 कि इतना आदमी का मृत्यु हो गया, इतने आदमी का सरकारी अब कमेटी बनाया और बोला इतना आदमी का। लेकिन वहां बोला जाता है कि 1000 आदमी का मृत्यु। अभी भी जलियांवाला बाग स्टेडियम जाओगे ना बाबू, वहां एक कुआं है, अभी भी देखोगे ना तो पूरा एकदम बना दिया है खून से लथपथ। हम लोग जब बच्चे में थे ना, जब हम लोग बच्चे थे तो किताब में खेलते थे, ई पार्टी तोरो ई पार्टी तोरो, ठीक है ना। इसका मतलब हिने जो 2 आदमी है, मेरे तरफ तुमको 2 मुक्का मारेंगे और उसका है तो उसका। हम लोग जान गए थे कि इधर वाला वो एकदम पूरा आदमी, इतना पुलिस उतना आदमी मर रहा, गिनते थे, अरे हो गया बोला इधर आदमी बहुत है, उतना मुक्का उसको पड़ता था। हम लोग खेलते थे उसमें, तो हम लोग को नहीं पता था कि जलियांवाला होता क्या। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी को बहुत खराब लगा कि इतना आदमी को, अब बेकसूर आदमी को मार दिया ना, बूढ़े बच्चे सबको। समझ में? ये कुछ ऐसा लगता है कि तुम लोग कुछ नहीं पढ़ा, सिकंदर का कहानी जो पढ़ा है, लेकिन चंगेज खां का कहानी पढ़ोगे ना माथा खराब। चंगेज खां चीन में एक जगह है निशापुर, चंगेज खां मंगोल का है, निशापुर में एक जगह है, वहां का गलती से एक राजकुमार को मार दिया था मंगोल का। चंगेज खां निशापुर को पूरा जो है ना, पूरा घर द्वार सबको, मतलब एक गो आदमी को नहीं छोड़ा, जो जीव था ना, मतलब कुत्ता बिल्ली को मार दिया और पूरा निशापुर शहर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, एक बना दिया, शमशान बना दिया चंगेज खां का कहानी पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि चंगेज खां से भाग रहा था, क्या नाम था, इल्तुतमिश के पास आया, इल्तुतमिश नहीं मदद किया। चलो देखो इधर, तो यहां तक जलियांवाला बाग तो समझ में आ गया, जलियांवाला तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना इसी से लागू है, इसी से लागू आज सब घट रहा है। महात्मा गांधी के कार्यकाल में हुआ क्या था कि तुम लोग को पता है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला है। तो विश्व युद्ध जब चल रहा है, पहला विश्व युद्ध एक तरफ था ब्रिटेन, मतलब मुख्य रूप से, और दूसरे तरफ था तुर्की, ओटोमन साम्राज्य था तुर्की। यहां का जो पद था खलीफा। अब तुम लोग को एक चीज पता है बाबू कि कोई भी अपना धर्म को बहुत बढ़िया से मानता है, अब मुस्लिम तो ज्यादा मानता है। तो जो भारत के मुस्लिम है, वो ब्रिटेन, उसमें पूरा भारत पर कब्जा किसका है, ब्रिटेन का। तो भारत वाला जो मुस्लिम है बोला कि आप तुर्की को हरा दीजिए, लेकिन तुर्की को 2 भागों में मत बांटिए। तो उन लोग बोला ठीक है तुर्की को 2 भागों में नहीं बांटेंगे, लेकिन 2 भागों में क्या, लास्ट में खलीफा के पद को भी वहां समाप्त करने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? खलीफा के पद को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, वहां समाप्त कर दिया। तो इन लोग को लगा, यहाँ के भारत के मुस्लिम को लगा क्या, गुस्सा। तो भारत के मुस्लिम में 2 भाई है, जिसका नाम है अली बंधु है, जिसका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई हैं। इसी ने क्या किया, बोला क्या कि जब अंग्रेज को बोल दिए, हम समझो, जब अंग्रेज को बोल दिए कि तुर्की को 2 भागों में नहीं बांटे, वहां खलीफा के पद को समाप्त करने की कोशिश न करें, लेकिन तो पर भी वो सब वादा करके न बोलता कि वादा किया है तो वादा निभाना, कल जल्दी आना मगर देर से जाना, सुना ना, लेकिन वादा वो सब नहीं निभाए। तो ये दोनों भाई ने क्या किया, अब उसका अच्छा बोलो तो क्या करेगा, उसका खिलाफ करेगा, खिलाफ दोनों भाई ने मिलके खिलाफ करने लगे। किसका? यही भारत में जो अंग्रेज था, इसी का क्या करना लगा, खिलाफ करने लगा। तो इसीलिए
ये आंदोलन, दोनों भाई का आंदोलन का नाम क्या पड़ा? खिलाफत आंदोलन। नाम क्या पड़ा? खिलाफत आंदोलन। कब स्टार्ट किया? 1 अगस्त। खिलाफत आंदोलन 1919 को स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब दोनों भाई ने स्टार्ट किया और इसका अध्यक्ष बना दिया किसको? महात्मा गांधी को। तो बोलेगा खिलाफत आंदोलन चालू किया कौन किया था? तो दो भाई अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्यों किया था बताई दिए। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को एक चीज का खराब लग रहा था, नहीं समझ में आ रहा क्या? महात्मा गांधी को एक चीज का खराब लग रहा था कि जलियांवाला बाग पर इतना लोगों का हत्या हो गया था। जब देखा कि पहले भारत वाला क्या था पता है? कि जब देखा भारत वाला पहले एक नहीं था, नहीं तो साला इतना कटी ब्रिटेन अब पूरा भारत पर राज कर लेता। राज करने के लिए 565 देसी रियासत में बांट दिया था। समझ में आया? लेकिन तो कहने का मतलब है कि लास्ट में क्या किया कि मुस्लिम सब भी साथ नहीं था भारत के। लेकिन इसके 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 बाद जब खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, इसके बाद पूरा मुस्लिम भी एक्टिव हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। बोला नहीं छोड़ेंगे अब। तो महात्मा गांधी को यह जलियांवाला बाग से बहुत उसको दुख पहुंचा था। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और खिलाफत आंदोलन चलते चलते उन्होंने निर्णय लिया कि भारत में अब इसमें उसके अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन चालू किया था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा। कोई दिक्कत? महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को चालू किया था। अब बोलेगा असहयोग आंदोलन कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है बाबू, जलियांवाला हत्याकांड में पूरा आर डायर ने पूरा भारतीयों का खून की होली चला दिया, और इंग्लैंड में जाके उसको पुरस्कार दे रहा है उसको, आर डायर को। तो बोलो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो महात्मा गांधी बोला कि हम लोग का सहयोग नहीं कर रहा है, हम भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। सब बहिष्कार करने लगा, सबको बोला कि तुम लोग जो है ना नहीं स्कूल जाओ, ना भी मतलब अब भारत का ही था, अब टीचर स्कूल में पढ़ाने लगा भारत का था, बहिष्कार कर दिया। वकील भारत का था, बहिष्कार कर दिया। जज बहिष्कार कर दिया। हर एक चीज इंग्लैंड का जो भी था सब बहिष्कार कर दिया। पहले महात्मा गांधी सूट बूट पहनता था, महात्मा गांधी सूट बूट, दक्षिण अफ्रीका में रह के आया सूट बूट। लेकिन यही असहयोग आंदोलन चालू किया, और यहीं से ही खादी कपड़ा और यहीं से चरखा चलाने चालू किया, खादी कपड़ा पहनने चालू किया। मतलब धोती यहीं से स्टार्ट हुआ है सबका, असहयोग आंदोलन के बाद यहीं से महात्मा गांधी धोती पहनने स्टार्ट कर दिया, और पूरा अपना बोला अब जीवन किसके नाम? भारत माँ के नाम आजादी दिलाएंगे। एक ही धोती में पूरा बिता दिया बाबू। जो इंग्लैंड जाके पढ़ के आ सकता था उसके पास पैसा कमी था क्या? लेकिन भारत के लिए सब छोड़ दिया। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि असहयोग आंदोलन चालू किया था 1 अगस्त 1920 को। क्यों? कि अंग्रेज का एक साथ नहीं, एक सहयोग करेंगे ही नहीं, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा आंदोलन का? असहयोग आंदोलन। लेकिन हुआ क्या कि एक कहानी घटना है, एक असहयोग आंदोलन चरम पर था और अंग्रेज का नींव हिला दिया था। समझ में? अब मान लो जाएगा ही नहीं, अब मान लो अभी सब कोर्ट जाने छोड़ दे, जज सब जाने छोड़ दे, वकील जाने छोड़ दे, क्या होगा बोलो तो? कुछ केस चलेगा? कुछ होगा? किसी के खिलाफ चलेगा केस? नहीं चलेगा। तो उसी तरह नींव हिला के रख दिया था। लेकिन हुआ क्या? उत्तर प्रदेश का एक घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोरा चोरी जगह है। कोई दिक्कत? चोरा चोरी में हुआ क्या कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन ही चला रहा था, और महात्मा गांधी का मुख्य रोल था कि अहिंसावादी, हिंसा करके नहीं, लड़ाई झगड़ा करके कुछ हासिल करने वाले नहीं है,
अहिंसावादी बनेंगे। तो वो किया क्या कि एक जगह मतलब ऐसे ही हड़ताल पर बैठा हुआ था कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो क्या क्या कि पुलिस कर्मचारी आया, अब दोनों में मुठभेड़ हुआ और दो आदमी को दो व्यक्ति को मार दिया। कोई कोई बोलता है डंडा से मारा, कोई किताब ये गोली से मार दिया। तो दो आदमी को मार दिया। तो बोलो सबके सामने दो आदमी को मार दिया पुलिस, तो जितना बैठा था हड़ताल में उसको गुस्सा लगेगा ना। गुस्सा लगा, घूम के दौड़ा पुलिस पर। तो पुलिस ने क्या किया, यही चोरा चोरी जगह है, इसने क्या किया कि पुलिस थाना में गया और उधर से अंदर से हुड़का लगा दिया, ये सब आ ना सके। तो हुड़का लगा दिया तो इन लोग तो गुस्सा में था, तो किया क्या, ये सब किया क्या कि सब बाहर नहीं, मान लो ये पुलिस थाना है, यहाँ हुड़का लगा दिया, चारों बगल तेल छीटा, आग लगा दिया। ये घटना जो चोरा चोरी घटना घटा, ये घटना कब था, 5 फरवरी 1922 को। पूरा पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, और जिसमें से 22 कर्मचारियों का मौत हो गया था। कितना कर्मचारी, 22 पुलिस मर गया। तो महात्मा गांधी को लगा खराब कि हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अहिंसावादी लेके, लेकिन यहाँ तो हिंसा फैल गया। तो महात्मा गांधी ने ये जो असहयोग आंदोलन है ये वापस ले लिया। कब, तो 12 फरवरी 1922 को। ठीक है ना, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या किया, वापस ले लिया। उसके बाद बहुत होने लगा, बहुत कोई बोलने लगा कि मान लो किसी एक शहर में कोई घटना होती है तो पूरा भारत वाले को तुम सजा दोगे, कोई कन्याकुमारी एक घटना होती है तो तुम क्या कश्मीर में उसका सजा दोगे। सबका कहने का मतलब था कहीं एक जगह पे कोई घटना हो गया तो असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। तो वही कांग्रेस जो है ना 2 भागों में बंट गया। ठीक है ना, उसका जो नेता था कोई छोड़ दिया, महात्मा गांधी पीछे छोड़ दिया, कोई ये हो गया, अलग अलग बंट गया, क्योंकि इससे बहुत गुस्सा लगा। कोई दिक्कत। तो आज हम लोग जो है चोरा चोरी तक ही थे। अगला जो है महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को उसकी मृत्यु हो जाता है। मारता कौन है उसको, नाथूराम गोडसे। तो आगे महात्मा गांधी का लास्ट में 30 जनवरी 1948 को लास्ट खत्म कर देंगे अगले दिन। कोई समस्या आया समझ में सब कुछ।